नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। नरेंद्र मोदी स्कॉटलैंड के ग्लासगो पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने मोदी है भारत का गहना गाना भी गाया। यूरोप दौरे के दूसरे पड़ाव पर पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा समझौते के लिए पक्षकारों के 26वें शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। सम्मेलन के बाद वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय संवाद भी करेंगे। वहीं एक दिन पहले पीएम ने रविवार को रोम में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन को फलदायी करार दिया है। दिल्ली में 1.5 साल बाद आज से एक बार फिर सभी स्कूल कॉलेजेस को खोल दिया गया है। हालांकि स्कूलों को ध्यान रखना होगा कि एक बार फिर से 50% क्षमता से अधिक उपस्थिति न हो। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी जारी रहेंगी क्लासेस। जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि स्कूलों में बच्चे अपने भोजन और किताबों को शेयर नहीं करेंगे। इसके साथ ही सभी बच्चों और टीचर्स को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आज से ही सिनेमा घरों को पूरी क्षमता से खोले जाने की घोषणा भी की गई है। दिल्ली में 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस को खोल दिया जाएगा। हरियाणा राज्य आज 55 साल का हो गया है। इस उपलक्ष्य में सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता करेंगे। सीएम मनोहर लाल सरकार के 7 साल का लेखा जोखा पेश करेंगे और मुद्दों को लेकर के चर्चा भी करेंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रविवार को अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस गलतफहमी न पाले कि लोग भाजपा से नाराज होकर उन्हें वोट देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसा कोई काम नहीं करेगी तो लोगों को डूबते जहाज कांग्रेस की तरफ देखना पड़े। इसके साथ ही कहा कि हरियाणा का किसान जागरूक है, जिसने सरकार के पराली प्रबंधन का फायदा उठाया है और पराली जलाना बंद कर दिया है। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा तेजी से शहर का विकास कार्य कर रही हैं। मेयर शक्ति रानी शर्मा अजीत नगर में पहुंची, जहां उन्होंने प्रार्थना भवन की नींव रखी। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सभी धर्मों को समान मानने और आपसी भाईचारे का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में बच्चों ने अलग अलग प्रस्तुतियां पेश की। प्रार्थना भवन की नींव रखने पर स्थानीय निवासियों ने मेयर शक्ति रानी शर्मा का आभार जताया। अंबाला के बाग बाजार में नकोदर के साई विके शाह जी के जन्मदिन पर नगर निगम की पहली महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान हरियाणा जन चेतना पार्टी के सभी पार्षद भी मौजूद रहे। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कार्यक्रम में पहुंच बाबा मुराद शाह जी का आशीर्वाद भी लिया। इकतीस अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर अंबाला में रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा स्कूली छात्राओं, युवाओं और बुजुर्गों ने भाग लिया। गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम में रन ऑफ यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे से लेकर बड़े बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रन फॉर यूनिटी का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती को समर्पित किया गया था, तो वहीं लोगों में खासी उत्साह भी देखने को मिला। सोनीपत के गांव में बेमौसम बारिश से खराब हुई किसानों की फसलों का सीएम मनोहर लाल खुद जायजा लेने सोनीपत जाएंगे। सोनीपत के दर्जनों गांव के किसानों ने सीएम से मुलाकात की है। इस दौरान किसानों ने सीएम के सामने बेमौसम बारिश से फसल खराब समेत तमाम समस्याओं को रखा। सीएम ने ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया। सीएम ने अधिकारियों को जल्द गिरदावरी के आदेश भी दिए हैं, ताकि किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवजा जल्द मिल सके। इसके साथ ही सीएम ने सभी ड्रेनों की सफाई और किसानों के लिए बिजली के उचित प्रबंध के आदेश भी दिए। सीएम मनोहर लाल से मिलने के बाद सोनीपत के किसान काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि सीएम ने उनकी सभी समस्याओं का निदान कर दिया है। इसके बाद सोनीपत के किसानों ने कहा कि सीएम साहब हमारे तारणहार हैं। किसानों ने कहा कि सीएम सभी किसानों की समस्याओं को जल्द सुलझा रहे हैं। किसानों ने बताया कि झरोटी समेत 18 गांव में सीएम मनोहर लाल को जनसभा करने के लिए निमंत्रण दिया गया है। 6 नवंबर को सोनीपत में सीएम की जनसभा है। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंधन ऑडिटोरियम में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। इसी मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़। किसान आंदोलन समेत हरियाणा से जुड़े कई मुद्दों पर की गई चर्चा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा झज्जर में जिला मुख्यालय पर बादली हलके के विधायक डॉ कुलदीप वत्स द्वारा बुलाए गए सम्मेलन में पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों से हरियाणा की मंडियों में किसानों की फसल पिट रही है और मंडियों के बाहर सड़क पर किसान पिट रहा है। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। सांसद और विधायक ने समारोह में शिरकत की। वहां एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। विधायक सुधा बुले हरियाणा के नवगठन उपरांत प्रगति के नए आयाम स्थापित हुए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भिवानी में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर भिवानी के पंचायत भवन में समारोह का आयोजन हुआ। कृषि मंत्री जेपी दलाल, विधायक घनश्याम सराफ, डीसी आरएस ढिल्लों और एसपी अजीत सिंह शेखावत इस दौरान मौजूद रहे। कैथल में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। डीएपी खाद की कालाबाजारी के लिए प्रशासन की कई दिनों से हो रही किरकिरी के बाद कृषि विभाग अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। किसानों की सूचना पर कृषि विभाग द्वारा जब एक फर्म के गोडाउन को चेक किया गया तो उसमें गैर कानूनी तरीके से स्टॉक किए 132 डीएपी खाद के बैग बरामद हुए। स्टॉक में रखे 132 डीएपी खाद के बैग किसानों की मारामारी के कारण विभाग द्वारा उसी समय किसानों में बांट दिए गए। इसके साथ ही फर्म का लाइसेंस रद्द कर गोडाउन भी सील कर दिया गया। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। एक दिन में 12,907 नए मामले सामने आए हैं। 251 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। एक्टिव केसेस की संख्या 1,52,000 से ज्यादा है। केरल में कोरोना के 7,427 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 7,166 मरीज रिकवर हो गए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 78,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 614 नए मामले सामने आए हैं। 2,148 मरीज रिकवर हो गए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 16,900 है। हिमाचल में कोरोना के 145 मरीजों की पुष्टि हुई। 2,24,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। हरियाणा में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 7,71,000 के पार पहुंच गई। ऐसे में 10 मरीज सामने आए हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम 35 पैसे बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 109.69 प्रति लीटर हो गई है। तो वहीं डीजल की रेट अब 98.48 प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115.50 पहुंच गई। तो वहीं डीजल की कीमत 106.23 पर पहुंच गई। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 109.79 प्रति लीटर हो गया। तो वहीं डीजल की कीमत 101.19 प्रति लीटर पर बिक रही है। चेन्नई में भी पेट्रोल के दाम 106.04 प्रति लीटर हो गया। तो वहीं डीजल का दाम 101.92 प्रति लीटर पर पहुंच गया। हरियाणा में पेट्रोल की कीमत 107.03 प्रति लीटर है। तो वहीं डीजल की कीमत 98.97 प्रति लीटर पर पहुंच गई। कैथल में क्लरिकल एसोसिएशन ने राज्य मंत्री कमलेश टांडा के निवास पर प्रदर्शन किया है। वेतन वृद्धि की मांगों को लेकर के राज्य मंत्री के उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। राज्य मंत्री ने एसोसिएशन की मांग मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष रखने का भरोसा दिलाया है। इस बार आजादी का अमृत महोत्सव और भागवत गीता समारोह मनाया जाएगा, जिसमें देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में भगवत गीता की भूमिका जैसे विषयों पर विद्यार्थियों को जोड़ते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यमुनानगर पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानाचंद महाराज ने कहा कि 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। 11 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। चरखी दादरी में पंजाब नेशनल बैंक ने दादरी सिविल अस्पताल को करीब 10 लाख रुपए की ऑटो एनालाइजर मशीन भेंट की है। इस मशीन से एक समय में 150 के करीब टेस्टों
के साथ जांच हो सकती है। समान अस्पताल में नगराधीश अमित मान की उपस्थिति में पीएनबी के रेवाड़ी मंडल प्रबंधक आर के मीणा ने ये मशीन भेंट की। भिवानी में कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद कर उनकी पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इंदिरा ने पाक के 2 टुकड़े कर सबक सिखाया था कि देश में हरित क्रांति लाकर देश के अन्न के भंडार कैसे भरे जाए। सोहना में पुलिस ने 2 डिलीवरी बॉयज को गिरफ्तार किया है। दरअसल डिलीवरी बॉयज अमेजॉन से मंगाए ओरिजिनल सामान को बदलकर डुप्लीकेट सामान रखकर ग्राहकों को थमा रहे थे। इसी को लेकर के सोहना पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी इस घटना को काफी समय से अंजाम दे रहे थे। अभी तक उन्होंने अमेजॉन कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। इस मामले का मुख्य आरोपी अभी तक फरार चल रहा है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया है। इस रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से सामान्य और अन्य आरोपियों के नाम पर पूछताछ करेगी। वोरा में हत्या के षड्यंत्रकारी नवीन उर्फ छोटा ने सीआईए की टीम के सामने रिमांड अवधि के दौरान कुल 14 वारदातों का खुलासा किया है, जिनमें से उसने हत्याओं की वारदातें भी कबूली है। नवीन उर्फ छोटा ने अपहरण समेत अन्य मामलों में भी शामिल होने की बात कही है। ऐसे में पुलिस उसके जो साथी जेल में हैं उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर लाने और अन्य को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। सीआईए स्टाफ टीम ने भैंसवाल कला गांव निवासी नवीन उर्फ छोटा को कटपाल गांव निवासी अन्य के हत्या के षड्यंत्र के आरोप में यूपी की गौतम बुद्ध नगर से प्रोडक्शन वारंट पर लिया था। उसे 20 दिन पहले ही नोएडा के एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। सीआईए की टीम ने उसे न्यायालय से 7 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पिछले नवीन ने 4 हत्या की वारदातों का खुलासा किया है, जिसके बाद सीआईए की टीम ने पूछताछ में 10 और वारदातों का खुलासा किया है। नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 21 किलो अफीम सप्लाई करने के मामले में अंतर्राज्यीय नशा तस्कर को सीआईए 2 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि गांव महमूदपुर में 14 जून को आरोपी के मकान पर दबिश देकर काबू किया गया था। आरोपी इससे पहले नशा तस्करी के एक अन्य मामले में जेल में बंद था। फिलहाल पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पलवल के पिंगतू गांव के पास एक इंडियन गैस सप्लायर से बाइक सवार 2 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 38,500 रुपए की लूट को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। पलवल में मंचलों की छेड़छाड़ से परेशान होकर 12वीं कक्षा की छात्रा ने अपने घर में पंखे से फांसी का फंदा लटाकर खुदकुशी कर ली। स्कूल आते समय आरोपी मंचले छात्रा को परेशान करते थे और कई बार फोन करके भी परेशान कर चुके हैं। शहर थाना पुलिस ने छात्रा के पिता की शिकायत पर एक नामजद और 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराकर के जांच शुरू कर दी है। पलवल में जिले के झोलाछाप यानी आरएमपी डॉक्टर कहे जाने वाले डॉक्टरों ने पलवल के विधायक दीपक मंगला को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इन आरएमपी डॉक्टरों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनको स्थायी मान्यता दिए जाने की घोषणा की थी और वो चाहते हैं कि सरकार उनको ट्रेनिंग कराकर स्थायी मान्यता दे। इन्होंने कहा कि कोरोना काल में गांव के लोगों का 50 से 100 रुपए में जान को जोखिम में डालकर इन्होंने इलाज किया है। व्यापार मंडल तोशाम के स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में व्यापार मंडल ने सराफा व्यापारी से हुई लूट के मामले में पुलिस को 6 नवंबर तक का समय दिया गया है। व्यापारियों ने कहा कि 6 नवंबर तक अगर पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ती है तो व्यापार मंडल अपने हिसाब से विरोध प्रदर्शन करेगा। गुरुग्राम के सेक्टर डॉकी गौशाला गोधन के प्रोडक्ट्स पर आकर दीपावली मनाने का संदेश दे रही है, जिससे न केवल दीपावली सकारात्मक ऊर्जा वाली होगी बल्कि वातावरण भी इको फ्रेंडली रहेगा। श्री राधा कृष्ण नामक गौशाला में आने वाली दिवाली के लिए गोमय प्रोडक्ट्स यानी कि गाय के गोबर से निर्मित दिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और शुभ लाभ इत्यादि जैसे रंग बिरंगे प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं।
प्रदेश सरकार ने दीपावली पर्व से पहले बड़ा फैसला करते हुए प्रदेश के 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश के गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नून, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत जिलों में पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं, जबकि छठ के मौके पर सुबह 6 से 8 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। करनाल में तरावड़ी के पास नहर में ईडीएस मशीन मिली है। ये एटीएम मशीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बताई जा रही है। दरअसल कुरुक्षेत्र के पेहोवा में फरवरी में लुटेरों ने बैंक को एटीएम उखाड़ लिया था और एटीएम मशीन से 14 लाख रुपए से ज्यादा निकालकर एटीएम मशीन को नहर में फेंक दिया था। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर ट्रैक्टर की मदद से एटीएम मशीन को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने उस एटीएम मशीन को कब्जे में ले लिया है। जुलाना के झुमोड़ा गांव में किसान द्वारा मशरूम की खेती के लिए तैयार किए गए फार्म हाउस में अचानक आग लगने से पूरा फार्म हाउस जलकर राख हो गया। किसानों ने बताया कि उसने कर्जा लेकर मशरूम की खेती के लिए फार्म हाउस तैयार किया था, लेकिन पास में रह रहे सुमंतु जाति के बच्चों द्वारा पटाखे जलाए जाने के बाद उसमें आग लग गई, जिससे उसकी पूरी मेहनत जलकर राख हो गई है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी। अलग अलग शहरों से लग्जरी गाड़ियां चलाने वाले इंटरस्टेट गिरोह को पंचकुला क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। पंचकुला से फॉर्च्यूनर गाड़ियों को चुराकर दूसरे राज्य में बेचने वाले शातिर चोरों के गिरोह में मुख्य सरगना समेत 3 लोगों को पुलिस ने आसाम से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान हिसार निवासी मास्टरमाइंड सनी, संदीप और अशोक के रूप में हुई है। पलवल के गांव बिडुकी में हाई टेंशन तारों की चपेट में आ जाने से 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। घर के ऊपर बच्चे खेल रही थी और खेलते हुए तारों की चपेट में आ गए। मृतक बच्चे के परिजनों ने हसनपुर होटल सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूचना के बाद हसनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चे के परिजनों को बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद परिजनों ने जाम खोला। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 18 दिनों के बाद दिल्ली के एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं। 13 अक्टूबर को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम न्यूजीलैंड की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने सरेंडर करती नजर आई। 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर सिर्फ 110 रन बनाए। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि फोटोनिक हेम पुष्पा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दे सकते हैं प्रदेश को सौगात। हरियाणा दिवस के मौके पर दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार के 7 साल का लेखा जोखा करेंगे पेश। हरियाणा की 56वीं वर्षगांठ पर जगमग होंगे गांव। हमारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत 5485 गांव को आज से मिलेगी 24 घंटे बिजली। बाकी बचे 1000 गांव को योजना में जल्द किया जाएगा शामिल। दिवाली से पहले हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। गुरुग्राम समेत 14 जिलों में पटाखों की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध। गुरुग्राम में ग्रीन पटाखे भी नहीं बेचने होंगे। दिवाली समेत अन्य त्योहारों पर नहीं बिकेंगे पटाखे।
तेल के दाम में आज फिर हुई बढ़ोतरी, 35 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। दिल्ली में पेट्रोल का दाम हुआ 109 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर, 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा डीजल। मेरे जैसा कोई दूसरा